जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। फिर सब खैरियत तो है ना? किसके साथ आई हो? अरे क्या हुआ बेटा? अरे कुछ तो बोलो बेटा, क्या हुआ? अभी मुझसे कुछ मत पूछे अम्मी, मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकती। टेंशन नहीं लेते हैं, ऐसी औरतों को अपनी पैर की जूती बना के रखते हैं, याद रखना मेरी बात। आप एक बात बताएं। हाँ। क्या सफीर वाकई इस घर में आया था? लो, तुम अभी तक इस बात को झूठ समझ रहे हो। तुम समझ रहे हो कि वो मासूम है और मैंने इल्जाम लगाया उस पे। उस्मान, नहीं जाएंगी तो आप नहीं जाएंगी। मैं अपने घर वालों की और अपनी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसमें बेइज्जती की क्या बात है मेरा भाई? बहन हूं मैं तुम्हारी, मैं तुम्हारा घर बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बात सिर्फ आपकी बेइज्जती की नहीं है काशा जी, मैं उस औरत के साथ एक लम्हा और नहीं गुजार सकता। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। कैसी हो? कैसी लग रही है? पता नहीं मुझे यहाँ आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। ऐसी बात क्यों कर रहे हो? बहुत शर्मिंदा हूँ खुद से। तुम क्यों शर्मिंदा हो? तुम्हारा तो कोई कसूर भी नहीं था। अगर ऐसी बात है तो फिर तो तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है। तुम क्यों दुनिया से मुंह छुपाए कमरे में बंद बैठी हो? खाला कह रही थी कि तुम कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। अभी भी यकीन नहीं आता, उस्मान ने मेरे किरदार पर उंगली उठा ली। कब से उनके दिल में मेरे खिलाफ शक था। तुम कहो तो उस्मान से मैं बात करूं? क्या बात करोगे? वो यकीन ही नहीं करेंगे। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ उनको भड़काया है वो बहुत करीब है उनके दिल के। कोई फायदा ही नहीं है बात करने, कोई जरूरत नहीं बात करने की। तो क्या सोचा है तुमने? कुछ सोचने की पोजीशन में नहीं। मुझे लगता है मेरी हालत दीवार पे रखे उस दिए की तरह है जो हवा की जद में अब बुझा के तब बुझा। कुछ समझ ही नहीं आता। ऐसा मत कहो रिदा, तुम एक जीती जागती इंसान हो। मैं इंसान हूं नहीं, मैं तो इंसान थी। तो मैं ब्याही हुई लड़की हूँ और एक ब्याही हुई लड़की पे उसके शौहर से ज्यादा बल्कि उसके ससुराल वालों का ज्यादा हक होता है। तुम फिर से शुरू हो गई? इतना तल्ख सोचोगी तो अपने साथ साथ दूसरों का भी नुकसान करोगी। सफीर, समझाओ इसे। अगर मैं अच्छा सोचूंगी अम्मी तो क्या सिर्फ मेरे साथ अच्छा होगा? बेटा, मियाँ बीवी में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और बाद में सारे मामला ऐसे सुलझते हैं जैसे कभी कोई रंजिश आपस में थी ही नहीं। मैं जाऊंगी उनके पास, बात करूंगी उनसे, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। मियाँ वहां नहीं जाएंगी। आप वहां गई, उन्होंने कुछ ऐसा वैसा कहा, वो आपकी बेइज्जती जरूर करेंगे और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर मैं अपनी बेटी का घर बचाने के लिए सब बर्दाश्त कर सकती हूँ। फिर अम्मी को समझाओ। खाला रिदा बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम लोग अभी बच्चे हो, जमाने की ऊंच नीच नहीं समझ सकते। बस अब खामोश रहो। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कोई तुम जैसे इंसान के साथ चीट कर सकता है। तुम इतने अच्छे हो,
तुम्हारी जितनी कदर की जाए कम है। शायद मुझ में कोई कमी रही होगी, इसीलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। हर आंख जौहरी की आंख नहीं होती, खुद को इल्जाम मत दो। होती हैं कुछ नाशुक्री औरतें, और मुझे यकीन है तुम्हारी बीवी भी उन्हीं में से एक होगी। वैसे हुआ क्या था, वो घर क्यों छोड़ के गई? उस्मान, मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या दोस्त के आगे भी दिल का बोझ हल्का नहीं करोगे? कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा, छोटी सी बात थी बस। मतलब उसको बहाना चाहिए था घर छोड़ने का। शायद। तो ऐसी औरत के लिए तुमने अपनी ये हालत बनाई हुई है? दफा करो, जिंदगी बहुत मुख्तसर सी है, इसे एक बेवफा के लिए जाया तो मत करो। उस्मान, तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम्हारी कंडीशन मेरे लिए कितनी परेशान कुन है। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू। थैंक यू बोल के मुझे पराया मत करो। अब तुम घर जाओ, अगर खुद को अकेला फील करो तो मुझे कॉल कर लेना। रात के 2 बजे भी कॉल करोगे तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। अगर सारी रात भी जगाओगे तो मैं जागूंगी। अब बताओ, खाने में क्या लोगे? नहीं, रोज बाहर का खाना खा खा के थक गया, सिर्फ कॉफी पी लेते हैं। खाना मैं घर जाकर खाऊंगा। ये बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है? घर में अम्मा है, अब्बा है, एक बड़ी बहन है, बहनों ही साथ रहते हैं, उनका एक बेटा है, और बस छोटी सी फैमिली। और मुझे कब मिलवा रहे हो? तुम्हें मिलना है जब तुमको। वेटर, कॉफी कर दीजिए। आ गई। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप? वालेकुम अस्सलाम। सादिया से मिलने आए होंगे? जी, वो एक जरूरी बात करनी थी सादिया। हम जरूरी बात करें या गैर जरूरी बात करें, मुझे क्यों वजाहत दे रहे हैं? मैं अंदर आ जाऊं? अरे आए प्लीज। पागल मरा जा रहा है इस आम सी लड़की पे। लड़की कहाँ है बेवा औरत के पीछे। वैसे क्या किस्मत पाई है इस सादिया ने भी। और एक मैं हूं। हाँ परेशान हो रहे हैं, मसला छोटा सा ही है। कहाँ छोटा सा मसला है? पिता को देखता हूँ तो उसके चेहरे का रंग ही उखड़ा। अम्मी को देखता हूँ तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब है। तो ऐसा लगता है कुछ छिपा रहे हैं मुझसे। टेंशन ले रहे हैं आप, मत लीजिए टेंशन। पता है, अम्मी को उस्मान ने कहा है कि वो कुछ दिनों में आकर के रिदा को ले जाएगा। लेकिन मैं रिदा को देखता हूँ ना तो मुझे लगता है कि कोई बात है। कुछ ठीक हो जाएगा। इसका मतलब है कि अभी सब ठीक नहीं। देखिए, हमारी खुशी रिदा की खुशी में होनी चाहिए ना। आपको लगता है रिदा अपने ससुराल में खुश है? अरे मुझे लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई। नहीं, आप बैठे प्लीज। अरे नहीं, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। खाला अभी अभी तो आपकी तरफ गई हैं। सादिया ने बुलाया होगा ना आपको। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कैसी हो तुम? ना चाय ना पानी, कुछ भी नहीं पूछा, चले गए वो। वैसे खुश इखलाक लगते हैं, स्मार्ट भी है। उम्र में काफी छोटे लगते हैं तुमसे। अरे नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम बड़ी हो। वो असल में पहले ब्याही भी हो ना, शक्ल पे थोड़ा पक्का बना जाता है। अच्छा, मैं जरा आती हूँ। देखिए बहन जी, घरों में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं,
लेकिन घर के बड़े जो होते हैं वो बड़ी सहूलत के साथ उन मामलात को हल कर लिया करते हैं। अगर मामलात हल करने वाले हों तो यहाँ आने से पहले लगता है आपने अपनी बच्ची से पूछा नहीं। पूछ लेती ना तो यहाँ ना आती। अरे अम्मा रहने दें, वो तो पहले ही अपने मामलात कहीं और तय कर चुकी है। नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप लोग? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पाक दामन बच्ची पर इतना बड़ा इल्जाम तो ना लगाएं आप लोग। तौबा तौबा, क्या हो गया? हमें क्या जरूरत है आपकी पाक दामन बच्ची पे फजूल में इल्जाम लगाने की? भाई जो सच है वो ही बता रहे हैं, और क्या। देखिए, मैं यहाँ झगड़ा खत्म करने आई हूँ। आप खुदा के वास्ते मेरी बच्ची को माफ कर दें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, माफ कर दे उसे। पता क्या बात है, तुम्हारी बेटी के लक्षण घर बसाने वाली औरतों वाले नहीं। हमने जितने दिन बर्दाश्त कर लिया ना वो बहुत है। अब तो हमें माफ ही रखो। उस्मान तो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, ना उसका नाम सुनना गवारा करता है। अब उसकी मर्जी के बगैर तो नहीं ना हम ला सकते उसे यहाँ। बहन जी, आप उस्मान को समझाएंगी ना तो वो आपकी बात समझ जाएगा, वो नहीं टालेगा। आप उससे बात तो करें ना। मैं ना उसकी सगी माँ हूँ, दुश्मन नहीं हूँ उसकी। जानते बूझते उसे खाई में नहीं धकेल सकती। अच्छा बस भाई, इस बहस से ना मेरे सर में दर्द हो गया। आप जाएं यहाँ से। सर का दर्द। यार आज तो काफी देर हो गई है। हाँ, आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ, इसमें कोई हर्ष तो नहीं है, लेकिन आज मेरे साथ हिना आई है, वो मुझे ड्रॉप कर देगी। तुम आराम से घर जाओ। ओके बाय। उस्मान, हम भी बैठ के बात कर सकते हैं? नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ। देखो, मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा। मुझे तुमसे बात करनी नहीं है। उस्मान, तुम बदगुमान हो रहे हो, बात ऐसी है नहीं। तुमसे किसी ने पूछा? कोई वजाहत मांगी? नेक बीवी खुदा का तोहफा होती है। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और तुम्हारे हाथ से पछतावा रह जाए। यकीन करो, मैं और रिदा तुम्हारी वालिदा और तुम्हारी बहन के कहने पर उनके लिए गिफ्ट लेने गए थे। अच्छा, मतलब जाते ही उसने अपने सारे रोने तुम्हें सुनाए, खुद को मजलूम साबित करके तुम्हारी हमदर्दी लेना चाहिए। ऐसी होती नेक सीरत औरतें। अगर इतनी ही नेक सीरत है, पाक दामन है, तो रख लो अपने पास। मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो? और अब भी कोई एहसास नहीं है उसके अंदर। रहना मिलाना उसी तरह चल रहा है, और उल्टा इल्जाम दे रही है मेरी माँ, मेरी बहन पे। मैं बेवकूफ हूँ, पागल हूँ। जो कहानी तुम लोग सुनाओगे मैं उस पर आंख बंद करके यकीन कर लूंगा। चले जाओ यहां से। और हाँ, आज के बाद मेरा रास्ता मत रोको। तुम वाकई रिदा के काबिल नहीं हो। काशफा, भैया आज की तारीख में खाना मिलेगा या नहीं? क्या मुसीबत है इकबाल, देख नहीं रहे हो तुम? पहले मेरी जान अजाब में आई भी, ऊपर से तुम आ गए हो। खाना निकाल के दे दो। पता नहीं अब्बा, 10,000 बार आपको मैंने बोला है कि घर में कोई काम करने वाली रख दे भाई, लेकिन आप पता नहीं क्या सोच के बैठे हैं। और ऊपर से बताओ मुझे, वो रिदा की अम्मा आई थी माफी मांगने कि रिदा को घर भेज दे, पर पता नहीं एहसान भी नहीं धरा आपने। पता नहीं क्या सोचते हैं आप अब्बा, एहसान धर के वापस ही बुला लेते हैं अब्बा। मुझसे नहीं होते सारे का, मेरे कंधे दुख जाते हैं भाई। अरे काशवा बेटा, थोड़े दिनों की बात है, देख लेना उसकी माँ फिर आएगी माफी मांगने, और फिर मैं 1000 एहसान रख के माफ करूंगा। लेकिन अभी नहीं, बड़ी अकड़ के साथ गई थी ना, अकड़ निकल जाए फिर माफ करेंगे। क्यों भाई? तुम्हारे अब्बा ठीक कह रहे हैं।
और फिर मैं करवा दिया करूंगी ना तुम्हारे साथ काम। बहुत अच्छी बात की अम्मा। फिर एक काम करें ना, आप अपना और अब्बा का नाश्ता आप खुद ही बना लिया करें। और ये बर्तन मुझसे नहीं धुलते, हाथ खराब हो रहे हैं सारे मेरे। अच्छा भाई, कर लूंगी मैं। और हाँ अम्मा, फिर ना चाय भी ना आप ही बना लिया करें अपने और अब्बा की। बार बार आप मुझे आवाज देती हैं, हर 2-4 घंटे बाद तो आप लोग को चाय देनी होती है। भाई मुझसे नहीं बनती, मुझे और भी काम होते हैं ना करने के। हमारी बेटी आज कुछ नाराज लग रही है, मूड खराब है। अब्बा मेरा मूड ऑफ नहीं है, मेरे कंधे दुख गए, मैं थक जाती हूँ काम कर करके। अरे तो कोई बात नहीं, आज मैं अपनी बच्ची को अपने हाथ की चाय पिलाऊंगा। अपने हाथ से चाय बनाएंगे? हाँ हाँ, ये बड़े मजे की चाय बनाते हैं अब्बा। अब्बा साथ ना वो गरम गरम समोसे भी, वो मेरी फेवरेट दुकान से। अरे समोसे भी। अमजद भाई को कहाँ से हमारी याद आई आज? अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई। अरे अभी आप ही को याद कर रहे थे हम लोग। अच्छा, बड़े बेटे ने मकान बना लिया। अच्छा माशाल्लाह में मुबारक, बहुत मुबारक भाई। ऐसी खुशखबरी सुनाइए, दिल खुश हो गया हमारा तो। जी सारों की दावत है। अच्छा हाँ, फिर आएंगे, जरूर आएंगे भाई। तो वो नए घर में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। बहुत मुबारक फिर, खुदा हाफिज। बड़े वाले सिकंदर ने घर बना लिया? अरे वो हाँ, उसने मकान बना लिया भाई। अब ऐसी शोबाजी का मौका बार बार तो हाथ आता नहीं, लिहाजा 2 हफ्ते बाद जब मकान कंप्लीट हो जाएगा सारे खानदान की दावत की है कि आके देखिए भाई हमने क्या बनाया ताजमहल। बड़ा पैसा है लोगों के पास, बहुत पैसा है भाई, 2 नंबर और हराम। एक बार में तुम समोसा पकड़ लो, मैं चाय बना जी। अभी आई दे तुम्हारी लिए चाय, देखो ऐसे मजे की चाय। और वो चटनी उससे कहना जरा ज्यादा दे। छोले वाली चटनी बोलना, चने वाली। जी चाय भाई, चाय। क्या हुआ, सब खैरियत है? आज उस्मान से मिला था। क्या कह रहे थे उस्मान भाई? बहुत जलील इंसान है, लाख समझाया फिर भी वो रिदा को गलत समझता है। पता नहीं क्या हो गया उस्मान भाई, रिदा जैसी लड़की खुश नसीबी से मिलती है। पता नहीं ये बात कैसे समझ में आएगी। रिदा को उस्मान के पास अब कभी भी नहीं जाना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है? रिदा की खुशी उस्मान भाई के साथ ही लिखी है। नहीं तो समझ से बाहर है, तुम और खाला रिदा को क्यों उस दलदल में धकेलना चाहते हो जहाँ वो घुट घुट के मर जाएगी। अरे आप ये बात क्यों नहीं समझते? मियाँ बीवी का रिश्ता है, ऊंच नीच होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता खत्म कर दिया जाए। उस्मान के घर वालों ने खाला की एक बात नहीं मानी और ऊपर से उनका रवैया बहुत बुरा था। जब वो लोग रिदा से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते तो खाला को भी जवाब में सख्त मिजाजी दिखानी पड़ेगी। अल्लाह सब बेहतर करेगा, दोनों के दरमियान की गलतफहमियां दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। और आप देखिएगा वो वक्त दूर नहीं है, उस्मान भाई खुद लेने आएंगे रिदा। ये सब तुम लोगों का सिर्फ ख्याल ही पला हुआ है। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं रिदा को उस जहन्नुम में कभी भी जाने नहीं देता। लो बेटा, चाय आ गई, चाय पियो। बस आज अम्मी एक नई जगह पे इंटरव्यू है, दुआ करें कि जॉब हो जाए। अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करे मेरा बेटा। अम्मी ये उस्मान जब से रिदा को छोड़ के गया कोई खबर नहीं ली उससे? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, वो राब्ते में फोन करता है रिदा को। मैं तो देख रहा हूँ रिदा को बड़ी उलझी सी लगती है, घर भी नहीं लेने के लिए आया। बेटा अपने ससुराल वालों के रवैये से परेशान है वो, और उस्मान भी इसी वजह से नहीं लेकर जा रहा। तुम तो जानते हो ना उसके वालिदैन का मिजाज क्या है। तो फिर इस तरह तो नहीं चलेगा, हमें बात करनी चाहिए उनसे।
नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो संभाल लेगा खुद ही। अरे दूध रख के आई थी मैं चूल्हे पर, उबल ही ना जाए। मैं आ रही हूँ, तुम नाश्ता करो। इस तरह तो तुम अपनी तबीयत खराब करोगी, तो सोच को बदलो। अच्छा है तबीयत खराब हो, बीमार हो कि मैं मर जाऊं, ताकि तुम्हारी अम्मी और भाई सबकी परेशानी खत्म हो। मुसीबत बन गई हूँ ना तुम लोगों के लिए अब मैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसे मत बोलो, और हमारी बात को तो समझो, सुनो। नहीं सुनना मुझे, मैं सुन सुन के तंग आ गई। अच्छा ठीक है, समझ नहीं आता। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। सफीर, सफीर, क्या बात है बेटा? जी अभी तक तुम तैयार ही नहीं हुए? तबीयत तो ठीक है ना? अभी मैं बिल्कुल ठीक, बस आज थोड़ा लेट जाऊंगा काम। अच्छा चलो, नाश्ता तो टाइम पे कर लो। अभी भूख नहीं है। कल रात को भी तुमने सही से खाना नहीं खाया, जिस तरह ही ऑफिस से आए हो कमरे में घुस गए हो। रात को बस दोस्तों के साथ खा लिया था। आप एक कप चाय भिजवा देंगी? नाश्ता थोड़ी देर में करूंगा। अच्छा, मतलब जाते ही उसने अपने सारे रोने तुम्हें सुना, खुद को मजलूम साबित करके तुम्हारी हमदर्दी लेना चाहिए। ऐसी होती है नेक सीरत औरतें। अगर इतनी ही नेक सीरत है, पाक दामन है, तो रख लो अपने पास, मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो? और अब भी कोई एहसास नहीं है उसके अंदर। मिलना मिलाना उसी तरह चल रहा है। भाई जान, अरे परहीन, क्या हुआ? नाश्ता शुरू क्यों नहीं किया तुमने? भूख नहीं लग रही। क्यों, अजहर से लड़ाई हो गई है क्या? अजहर से क्यों लड़ाई होगी? इतना ख्याल रखते हैं वो मेरा। तो फिर तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? कुछ दिनों बाद मैं अजहर के पास चली जाऊंगी। आप फिर इस घर में अकेली हो जाएंगी अम्मी। तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरा स्कूल ऑन है, वहाँ बच्चे हैं, मेरा दिल लग जाता है। हाँ, ये सच है कि तुम्हारी और शानज़े की बहुत याद आएगी, मगर तुम्हारी खुशी अजहर से जुड़ी हुई है और मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। मैं अजहर से बात करूंगी, वो आपका भी वीजा अप्लाई कर देंगे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। देखो, पहले ही अजहर पे बहुत बोझ है, वो अपने माँ बाप से अलग होने के बावजूद उनका ख्याल रखता है, उस पर मजीद बोझ मत डालो बेटा। ये तुम दोनों का एहसान है कि तुमने मुझे इस काबिल किया कि मैं इस जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकूं। हाँ, ये बात भी है कि मुझे तुम्हारी और शानज़े की बहुत याद आएगी, और जब वो याद बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी तो मैं उन लम्हात को याद कर लिया करूंगी जो मैंने तुम दोनों के साथ गुजारे। ठीक है ना? अब तो हंस दो मेरी बच्ची। चलो अब नाश्ता करो। आप शुरू करें, आपने जाना है ना। अल्लाह, बच्चों की हिफाजत कर, हर मुश्किल से बस बचा, तो ये करम करने वाली पाक ज़ात। अम्मी, क्या उस रोज वहाँ उस्मान थे? मुलाकात हुई थी आपकी? क्यों, अब उस्मान की याद क्यों आ रही है? औरत को अपना घर बसाने के लिए क्या क्या नहीं बर्दाश्त करना पड़ता, और रिदा तुमसे जरा सी गर्मी सर्दी इतना बर्दाश्त हो सकी? अपना घर छोड़कर चली आई। कितनी बड़ी हिमाकत की है तुमने, इसका एहसास है तुम्हें? अम्मी, उन्होंने मेरे किरदार पर तोहमत लगाई है। तो बेटा अपनी सफाई पेश करती ना, यूं मुंह छुपाकर क्यों चली आई? तुमने तो उनके कहे पर मोहर ही लगा दी।
अब बैठी रहो, लेने नहीं आएगा वो तुम्हें। मम्मी मुझे भी नहीं जाना वहां। क्यों? क्या सारी जिंदगी भाई के सर पर सवार रहने का इरादा है क्या? नहीं अम्मी, मैं सोच रही हूँ मैं जॉब कर लूं। जॉब कर लो, बस रहने भी दो। मम्मी अब क्या आप भी मुझसे तंग आ गई हैं? रिदा बेटा, मैं बहुत परेशान। अब मेरी हिम्मत जवाब देती जा रही है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्या करूं कि मेरे बच्चों की सारी मुसीबतें परेशानियां दूर हो जाए। बहुत बेबस महसूस कर रही हूं मैं, बहुत कमजोर हो गई हूं। सुनो मेरी मानो, तुम उस्मान से बात करो। अगर वो फोन पर ना माने तो उसके ऑफिस चली जाओ। बेटा यूं बैठे रहने से बात और बिगड़ जाएगी, संवरेगी नहीं। वो तुम्हारा शौहर है बेटा, अगर उसे कोई गलत फहमी है तो वो दूर करो। रिदा अपना घर बचा लो बेटा। अनीक भी बहुत परेशान है। जब उसे इस सारी हकीकत का पता चलेगा तो सोचो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। जवान खून है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कुछ करो बेटा, अपना घर बचा लो। बात करो उस्मान से, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उस शख्स की आंखों पे शक की पट्टी बंधी हुई है। वो कुछ देखने और सुनने के लिए तैयार नहीं है। तुमने बात करने की कोशिश की थी उस्मान से? तुम किस गलतफहमी में हो? वो लोग कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। और अम्मी का ख्याल है मैंने आके गलती की और मुझे वापस चले जाना चाहिए। मैं ना ही तुम्हें मशवरा दूंगा और ना ही तुम्हें वहां जाने दूंगा। इनफैक्ट तुमने वापस आके बिल्कुल ठीक काम किया। अगर उस शख्स के दिल में तुम्हारे लिए जरा सी भी मोहब्बत है तो वो तुम्हें लेने जरूर आएगा। पता नहीं मोहब्बत कहाँ सोई हुई है। जब कुछ बाकी ही नहीं रहा तो वहां जाके क्या करना? और जिंदगी एक शख्स पे खत्म नहीं होती। मैं जानता हूँ खाला पुराने दौर की खातून है, लेकिन तुम नए जमाने की लड़की हो। वक्त के साथ कदम से कदम मिला के चलना जानती हो। ख्वाब तो मैंने भी बहुत देखे थे, लेकिन शादी के बाद मुझे एहसास हुआ है कि औरत तो आज भी वहीं खड़ी है जहाँ सदियों पहले खड़ी थी। औरत के लिए तो कुछ भी नहीं बदला। ये तो अपनी अपनी सोच पे डिपेंड करता है। तुम खुद को मजबूत करो, तुम अकेली नहीं हो। जब हालात से लड़ने का हौसला जमा हो जाएगा तो तुम समझ जाओगी कि तुम्हारे साथ देने वाले बहुत हैं। मैं सच कह रहा हूँ, उस शख्स पे आंसू बहाना छोड़ दो और फैसला कर लो कि जिंदगी को जिंदगी की तरह जीना है, सजा की तरह नहीं काटना है। इतनी बदगुमानी? उस्मान ने तो सफीर की कोई बात ही नहीं सुनी। और मैं सोच रही थी कि अगर वो अकेले में बैठेंगे, थोड़ा सोचेंगे, तो उनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। तुम किस गलतफहमी में हो? वो लोग कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। और अम्मी का ख्याल है मैंने आके गलती की और मुझे वापस चले जाना चाहिए। मैं ना ही तुम्हें मशवरा दूंगा और ना ही तुम्हें वहां जाने दूंगा। इनफैक्ट तुमने वापस आके बिल्कुल ठीक काम किया। अगर उस शख्स के दिल में तुम्हारे लिए जरा सी भी मोहब्बत है तो वो तुम्हें लेने जरूर आएगा। पार कैसे जाए कोई पानियों पे अंगारे अंगारे, सांसें हैं रुकती
रिदा, रिदा बेटा। जी अम्मी। तुम अभी तक जाग रही हो? क्या बात है, सोई क्यों नहीं? नहीं अम्मी, वो पानी पीने के लिए उठी थी, बस सोने ही जा रही थी। क्या हुआ है, कुछ चाहिए आपको? नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए। खांसी आ रही थी तो पानी के लिए उठी थी। ठीक है, सो जाओ बेटा, काफी रात हो गई। ख्वाहिशों की तस्वीरों से रंग काहे उड़ जाते हैं, क्यों ना ऐसे पल जो जिंदगी से जुड़ जाते हैं। कुछ भी न बोले होठों को सीले, जीना जो चाहे मर मर के जीले, हर गम को यूं गुजारा है जिस जिंदगी को चाहा था, उस जिंदगी ने मारा है, जिस जिंदगी को चाहा था, उस जिंदगी ने मारा रिदा, हेलो। मुझे यकीन था तुम जाग रहे होगे। जब नींद हमसे बहुत दूर है तो आप कैसे सो सकते हैं जनाब? सच सच बताना, मुझे ही सोच रहे थे ना? मैं वैसे पानी पीने के लिए उठा था। तुम बताओ, तुम अभी तक जाग रही हो? ऑफिस आने का इरादा नहीं क्या? ऑफिस गोल करने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। तुम्हें पता है, जब घर आती हूँ यही सोचती हूँ, कब सुबह होगी, कब ऑफिस जाऊंगी और कब तुम्हें देखूंगी। तुम भी कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? सुन रहा हूँ तुम्हारी बातें। तो ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए हम भी मुंतजिर हैं। मैं क्या कहूँ, बस यही कहूंगा कि तुम बहुत अच्छी हो। एंड आई थिंक कि मैं किस्मत वाला हूं कि तुम्हारी जैसी दोस्त मुझे मिली। तुम्हारी बातें मुझे एहसास दिलाती हैं कि किसी के रास्ते की दूर नहीं हूं मैं। कोई है जो मुझे सर आंखों पर बिठाता है, जिसके लिए मैं इंपॉर्टेंट हूं। और तुम्हें देख देख के जीता है। और बताओ, कल कहाँ लेके जाओगे? अरे तुम कब आए? जब आप अपनी किसी सहेली के साथ चुगलियों में मसरूफ थी ना, मैं आ गया था। अच्छा, तुम आके सीधे कमरे में आ जाते हो। तुम्हें पता है अब्बा गिला कर रहे थे, वो बोल रहे थे मेरे पास आके बैठता ही नहीं है, सलाम दुआ ही नहीं लेता। ये तुम्हारे अब्बा को मुझसे आजकल कुछ ज्यादा ही शिकायतें नहीं हो गई? ओह, अपने दामाद के साथ वही सलूक करना चाहते होंगे जो पहले दो बहुओं के साथ किया। फजूल बातें मत करो इकबाल। बहुओं के साथ वही सलूक हुआ है जो वो डिजर्व करती थी। जो बोगे ना वही काटोगे। और ये कमरा कब से साफ नहीं किया तुमने मेरा? अकेली जान है मेरी, क्या क्या करूं मुझे बता। इस मनहूस को देखो, बहाना चाहिए था उसे घर जाके बैठने का। कब से गई है, वापस नहीं आई है। पता है अम्मा अब्बा भी कह रहे थे अगर वो आके माफी मांग लेती ना तो वो माफ कर देते और उस्मान से भी माफी दिलवा देते।
ओह, ये तो बहुत बड़ी रहमदिली है तुम लोगों की। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि इतने खुदा तर्स सास ससुर मिले हमें। हाँ, शुक्र है, हम कदर नहीं है हमें। मेरा दिमाग ना सुबह से वैसे ही खराब हो गया है, ठीक है? काम कर करके अपने ये तंज के तीर चला चला के मुझे जान से मार दो तुम अब। तो अपने और अपने घर वालों के लिए काम किया है तुमने। मेरा कमरा तो वैसे ही उल्टा पड़ा हुआ है, कपड़े धुलने के लिए रखे हुए हैं और यकीनन खाना तो बनाना ही होगा। इतनी सहूलतें दे दी हैं, उनका तो कभी एहसान नहीं मानोगे, है ना? बिजली का बिल नहीं देना पड़ता, गैस का बिल नहीं देना पड़ता, खाना इस घर में मुफ्त है, उसके पैसे नहीं देने पड़ते। लेकिन कभी भी तुम्हारे हसीन खूबसूरत मुंह से ना मैंने शुक्रिया का लफ्ज नहीं सुना। कभी भी तुमने मेरे घर वालों का एहसान नहीं माना। मेरा मूड बहुत अच्छा था सुबह तक, तुमने आके सत्यानाश कर दिया मेरे मूड का। क्या कर रहे हो तुम? साफ कपड़े हैं ये, सत्यानाश कर दिया है। अजीब आदमी है, दिमाग मेरा खराब कर दिया है। शादी करके पछता गई हो तुमसे तो मैं। जाहिल। गुड्डू! बेटा तुमने बहुत अच्छा किया जो आ गई। मैं तो खुद तुम्हारी तरफ आने का सोच रही थी, जरूरी बात करना चाह रही थी तुमसे। रिदा कहाँ पर है? वो अपने कमरे में बैठी है। बेटा सारा दिन बैठी पता नहीं क्या सोचती रहती है, उसी के लिए बात करनी थी। उसे समझाओ बेटा, ये घर इस तरह नहीं बनते। ये घर बनाने के लिए बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं क्या समझाऊं उसको आंटी? वो घर तो कभी उसका रहा ही नहीं है। आप तो जानती हैं उसका दर्जा मुलाजमा से भी कम कर रहा है ना। जानती हूँ बेटा, आखिर एक ना एक दिन ये मुश्किलात खत्म हो ही जाएंगी, लेकिन तब तक उसे झुकना पड़ेगा उनके सामने। आप भी ऐसा सोचती हैं? तुम क्या जानो बेटा, एक माँ के दिल पर क्या बीतती है। मैं किस दिल से तुमसे कह रही हूँ। जब तुम दोनों इस मकाम पर पहुंचोगी ना, फिर पता चलेगा। और बेटा तुम तो खुद इन हालात से गुजर चुकी हो। लो वो आ गई, तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं आती हूँ। आ जाओ बेटा, तुम्हारा इंतजार कर रही है सादिया। खामोश क्यों? यूं ही कॉल आई उस्मान भाई की, या तुमने कोशिश की उनको कॉल करने की? सब जानती हूँ, मैं सब समझ गई। तुम सब यही चाहते हो ना कि मैं यहाँ से चली जाऊं। तुम में से किसी को भी नहीं पसंद ना मेरा यहाँ रहना। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? क्या हो गया रिदा? तो समझ नहीं आता, जब ये माशरा एक औरत को उसका हक नहीं दिला सकता, तो ऐसा कानून क्यों नहीं नाफिज कर कि बच्ची के पैदा होते उसे गला घोट के मार दे। रोज मरने से बेहतर है एक ही बार मर के खत्म। तुम हम सबसे क्यों बदगुमान हो रही हो? पागल हो गई हो? इस तरह तो तुम अपनी तबीयत खराब करोगी। अपनी सोच को बदलो। अच्छा है तबीयत खराब हो, बीमार हो कि मैं मर जाऊं, ताकि तुम्हारी अम्मी और भाई सबकी परेशानी खत्म हो। मुसीबत बन गई हूँ ना तुम लोगों के लिए अब मैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसे मत बोलो और हमारी बात को तो समझो, सुनो। नहीं सुनना मुझे, मैं सुन सुन के तंग आ गई। अच्छा ठीक है। समझ नहीं आता अम्मी की परेशानी उलझन कैसे खत्म होगी कि मैं उस्मान से सुलह कर। समझ नहीं आता मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, कुछ समझ नहीं आता। ऐसा कोई कुछ नहीं कह रहा तुम्हें करने को, अब नहीं कही। जिस जिंदगी को चाहा था, उस जिंदगी ने मारा